हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्यस अग्रवाल के चैप्टर औसत को हमने स्टार्ट किया था। आज हमारी तीसरी क्लास है। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है? 214.5 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। हमें वो संख्या निकालना है। कैसे करेंगे समझते हैं। ये कितना दे रखा है? 306.4। ये कितनी संख्या का औसत है? 5 संख्या औसत है। निकालते हैं। 5 को 20 की 0, हाथ चलाएँ 2 और 5 का 30, 30 2 32। तो यहाँ पर पूरी 32 हो जाएंगे और 5 3 15। अब ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। अब बचा हमारा कितना? अब दो संख्या औसत कितना दे रखा है? उसने दे रखा है हमें कितना? 431। जैसे लिखेंगे 431 दो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 3 6 और 4 दूनी 8। इतना हो गया। अंतिम दो संख्या औसत कितना दे रखा है? 214.5। 2 से करेंगे गुणा। अब कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 की 0, हाथ लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, ये 9 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 3 4। इतना हुआ। इस दशमलव से ये बिंदी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास इतना बचा है। 9 2 11, हाथ लगा 1, 6 2 8 1 9, 8 4 12। इतने। ये हमारी कितनी संख्या है? ये 4 संख्याओं का योग है। कितनी संख्या का योग है? 4 संख्याओं का योग है। ये हमारी 5 संख्या योग है। कितना है हमारे पास? 15 32। घटा देंगे 12 91। जैसे घटाएंगे यहाँ से कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 3 की मानो 13, 13 में से जब 9 जाएगा बचेगा हमारे पास 4 और 5 में से यहाँ 3 जाएगा बचेगा 2। हमारे पास कितना? 241। किस विकल्प से मैच कर रहा है? इनमें से कोई नहीं। जो हमारा ई विकल्प है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या ज्ञात करें। समझते हैं। पहले 5 संख्या औसत कितना है? 65। ये लिखा हमने 65 × 5 किया। 55 25 की 5, हाथ लाइन 2, 5 का 30, 2 32, ये 32। ये तो हमारी 5 संख्याओं का औसत है। अब क्या था? प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना है? 81। 81 × 2 करेंगे कितना? 2 एकम 2, 8 दूनी 16। ये इतना हो जाएगा। फिर अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना? 38 है। यहाँ लिखा हमने 38। 2 से फिर गुणा कर देंगे, ये निकल जाएगा। 8 दूनी 16 की 6, यहाँ चला 1, 3 दूनी 6 1 7। ये है हमारा 7 हो जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे 6 2 8 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 1 13 की 3, हाँ चला 1, ये 2। ये कितनी संख्या का योग है हमारे पास? 4 संख्याओं का योग है इतना। और ये हमारे कितनी संख्या का योग है? 5 संख्याओं का योग है। अब 5 संख्या में से घटा देंगे। 325 में से कितना चला जाएगा? 238। घटाएंगे। 15 में से जब 8 जाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। और 2 के मानो 12, जब 12 में से यहाँ 4 जाएगा तो बचेगा 8। तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। कितना बचा हमारे पास? 87। किस विकल्प से मैच कर रहा है? ये करता है 87, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है, ध्यान दें। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्या औसत कितना है? 70 है। तो 7वीं संख्या कौन सी है? ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझें। हम सबसे पहले और योग निकालते हैं। ये कितना योग है हमारे पास? ये हमारे पास ये दे रखा औसत 68। कितनी संख्या को है? 13 का। 13 का हम गुणा करेंगे। पहले इनका योग निकालते हैं। 13 7 91, 13 8 104, 4 की तो 4, हाथ चलाएँ 10, 13 पर बताएं 78 और 10 88 हो जाएगा। ये हुआ 88। ये 13 संख्याओं का योग आया है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? 7 संख्याओं औसत 63 है। जैसे 63 × 7 करेंगे। जैसे हमने 23 × 7 किया तो हमारे पास कितना मिला? 7 23 की 1, हाथ लाइन 2,
7 6 42, 42 और 2 हो जाएगा 44, 441। फिर कहता है अंतिम 7 का कितना औसत है, ये 70 है औसत, कितना 7 संख्याओं का, तो बिंदी 77 49। आप समझें यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 14 संख्याएँ हैं, कितनी हो जाएंगी 7 7 कितनी 14 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ने पर 9 4 13 की 3 हासिल है 1, 8 1 9, इतना हो जाएगा। अब ये हमारे पास कितना 14 संख्या का योग है, ये हमारे पास 13 संख्या का योग, इसे घटा देंगे 931 से 8 8 4 को घटाएंगे। देखो 1 को मानो 11, 11 में से 4 जाएंगे बचेगा 7, 7 4 11 होता है। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 7 बचा, ध्यान दें सभी लोग। अब 3 के मानो 13, 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा। इस आधार पर कितना 47 किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये है हमारा बी विकल्प। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 47। जैसे हमारा अगला सवाल है, कहता है 2 संख्याओं का औसत, ये कह रहा है 2 संख्या ए तथा बी का औसत कितना 20 है, और बी और सी का औसत 19 है, और सी तथा ए का औसत कितना 21 है, तो ए का मान कितना है। ऐसे सवाल को हम ट्रिक से करेंगे, वो भी आप जैसे सवाल को देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। बस सवाल जैसे हम आपको बताएं आपको वैसा ही सॉल्व करना है। हम इस सवाल में योग नहीं निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। पहले लिखेंगे हम a प्लस बी का योग कितना दे रखा है, औसत 20 दे रखा, हमने लिखा 20, और b प्लस सी का योग कितना दे रखा है, दे रखा है 19, हमने लिखा 19। फिर कहता है c प्लस a का योग कितना दे रखा है, ये दे रखा हमें 21। उसने पूछा a का मान पूछा है, तो इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पहले 2 का औसत है, इसमें 2 का गुणा करें, फिर इसमें 2 का गुणा करें, फिर इसमें 2 का गुणा करें। इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन वो बढ़ा जाएगा। अब ये देखना उसने a का मान पूछा है। अब सबसे पहले देखो a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है। जिस समीकरण में ऊपर वाले में a है, ये नीचे वाले में, पहले इन संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे 20 और 21 को जोड़ेंगे कितना 41 हो जाएगा, वो हमारे पास 41। 41 में से 19 घटाएंगे, 41 में से 19 घटाएंगे। जैसे हमने 41 में से 19 घटाया, अब समझें। अब 9 में 11 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, बचा 2। अब 4 में से यहाँ पर 2 जाएगा, 2, कितना आया 22। इस आधार पर हमारा बी विकल्प हो जाएगा। आप चाहो तो इसका जैसे 2 संख्याओं का योग दे रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 20 × 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर कितना दे रखा है 19 × 2, तो ये कितना 38 हो जाएगा, 38 होगा। फिर दे रखा है उसने 21 × 2 करोगे तो हो जाएगा 21 दूनी 42। इन सबको जोड़ोगे, जोड़ दिया, 8 2 10 की 0, हाथ लगा 1 इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरा 12 बन जाएगा, 120 आया। ये कितना है 120 आया। अब उसने पूछा a का मान पूछा है। जब आप a का मान पूछोगे ना, ये कितनी संख्या है, जब इनका a का मान निकालोगे तो जिसमें आपने इतना गुणा किया फिर इतना गुणा किया, इस आधार पर देखें तो आपका इस सवाल इस समीकरण से कितना आंसर हो जाएगा। और इसमें पता है आपको, इसमें 2 बार a है 2 बार b है, इसमें 2 बार a और b है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इसमें a b c आएगा, तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा a प्लस b प्लस c मिलेगा। फिर इनका निकालोगे तो आपको थोड़ा सवाल बढ़ा जाएगा। हमने आपको ट्रिक से बताया, आप ऐसे भी निकालें तब भी आंसर ऐसे निकाल। इस सवाल में इस विधि से करें आपका आंसर आ जाएगा। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, a तथा b की औसत मासिक आय कितनी 14,000 रुपये है। b और c की मासिक आय, औसत आय कितनी हो जाती है, मासिक औसत आय लिखी हुई है, यहाँ पर औसत लिखना है, ये लिखा है औसत आय 15,600 है, और b तथा c की औसत आय कितनी है 14,400 है। तो b की मासिक आय कितनी है, हमें कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे a प्लस b, इनकी आय कितनी दे रखी है 14,000 दे रखी है, और b प्लस c की आय कितनी दे रखी है 15,600, और c प्लस a की आय कितनी दे रखी है हमें 14,400। उसने पूछा है हमसे किसकी आय पूछा है, हमसे पूछिए b की आय पूछी है।
यहाँ पर बी का मान दे रखा है, बी की मान बताना है। तो जहाँ जहाँ बी है, देखो पहले समीकरण में बी है, दूसरे समीकरण में बी है, इन दोनों को जोड़, पहले तीन, जैसे दो बिंदी हैं, दो बिंदी को हटा देते हैं, दो बिंदी को हमने हटा दिया। अब पहले दो बिंदी इनको जोड़ेंगे, जैसे हमने इनको जोड़ा, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना 6 हो जाएगा। अब 9, ये कितना 5, 5 4 9, और ये 2 हो जाएगा। अब जिसमें यहाँ पर बी नहीं है तो 144 को घटा देंगे, जैसे 144 को घटाएंगे हमारा आंसर निकलेगा। ये कहाँ पर कितना बचेगा, 6 में से जब 4 जाएगा तो 2 मिलेगा। अब 5, 9 में से जब 5 4 जाएगा बचेगा 5, और 2 में से जब 1 जाएगा मिलेगा 1। हमने यहाँ पर दो बिंदी मतलब काट दी थी, दो बिंदी यहाँ लगा देंगे। आप देख सकते हैं 15,200 कहाँ पर मैच कर रहा है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, 15,200 ये करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ट्रिक से करना है, जिस समीकरण में ए है बी है हमने उन दोनों को जोड़ दिया, जिसमें बी नहीं उसको घटा दिया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे पहले एक सवाल कराया था, उसमें भी हमने एक ट्रिक को मतलब यूज की थी। इस आधार पर सवाल को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अगला सवाल कहता है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्त अंक कितने हैं, 78 है, 69 है और 48 है। शेष के पूछा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। पहले इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं अलग से, इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। समूह का कितना है पहले निकाल ही लेते हैं, 63। देखो ये शेष 3 है, शेष तो हमारे पास कितने 6 हैं और 3 ही है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हुए 9। तो 9 से पहले गुणा करेंगे, 9 3 27 की 7, हाथ लाएँ 2, 9 6 54, 55 56, ये 56 हो गए, 56 इतना हो गया। अब समझते हैं इन समूह को। अब हमारे पास कितना है, 78 है, 69 है और कितना है 48 है। इन सबको जोड़ देंगे, ये 3 विद्यार्थियों का है। 8 8 2 16, 8 3 24, 25, 25 की 5 हाथ से लगाई 1, 25 की 5 हाथ से लगाएंगे 2 हो जाते हैं। 6 4 10, 10 से 17, 18 19, ये 19। आप समझें ये कितने हैं, ये 3 विद्यार्थियों का अंक इन योग है। इन 195 को घटा देंगे, जैसे हमने 195 को घटाया, 195 घटाया, एक 3 विद्यार्थियों का था, यहाँ से कितना मिलेगा 6, ये 6 छात्र बचे हमारे पास, 6 छात्र बचे। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें कितना 2 मिल जाएगा। जब 6 के मानो 16, 6 के मानो 16, 16 में से कितना जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, तो जब 16 में से कितना जाएगा 9, तो हमें 7 मिल जाएगा, 7 मिला। यहाँ पर मतलब 5 में से यहाँ 2 जाएगा, 3 मिलेगा, 3 मिला। अब इसे हम मिटाते हैं, रफ करते हैं। उसने औसत का हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है हमारे पास औसत पूछा है। अब 6 का भाग देंगे, 6 छंग कितना हो जाएगा 36, बचा 1, 6 दूनी 12, कितना आया हमारे पास 62, कितना आया 62। जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, इनमें से कोई नहीं, जो हमारे आखिरी विकल्प अंतिम विकल्प ई है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। छात्र 8 विद्यालय छोड़कर चले गए, इनमें से शेष छात्रों का औसत प्राप्त अंक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, हमें ये निकालना है। पहले हम कितने दे रहे हैं, 50 का दे रखा है। हमारे पास कितने छात्र हैं, 28 छात्र हैं। लिखेंगे 28 छात्र हैं जिनका औसत प्राप्त कितना है, हमारे पास 50 है। 50 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, बिंदी की बिंदी हो जाएगी, 5 8 40 की 0 हाथ लगाए 4, 5 दूनी 10, 4 14, इतना हो गया, 1400 आ गया। अब वो कहता 8 छोड़कर चले गए, तो हमारे पास कितने बचे 20, जिनकी औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर कितना 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब बिंदी की तो बिंदी आ जाएगी। अब 2 5 10 की 0 हाथ लगाए 1, 2 5 10 11, ये हो गया। अब हमारे पास समझें, ये कितने 28 छात्र थे, तो यहाँ पर कितने बचे 8 छात्रों का, मतलब ये बचे हमारे 8 छात्रों का घटकर आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 0 और 0 या 3, ये 8 छात्र हैं, कितने बचे जो छोड़कर गए हैं, इनका औसत पूछा है। छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्त पूछा है, तो कितना हो जाएगा 300/8, काटेंगे 4 से काटेंगे,
जैसे 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा 100 कटेगा 25 बार कटेगा, 4 से 25 बार, तो कितना 25 थी 75 हो जाएगा, ये आ गया 75। इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 37.5, 37.5, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दें, आप जैसे हमने काटा पीटा है, आप भी आप अपने हिसाब से काटें, आपका आंसर इतना आएगा 37.5 आ जाएगा। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। यहाँ पर लेते हैं गर्ल्स, मतलब जी से मान लेते हैं लड़कियाँ हैं और बॉय से मान लेते हैं बी से लड़के हैं। कितने परसेंट लड़कियाँ हैं? यहाँ पर है लड़की 80% लड़कियाँ हैं। ये लड़कियों का मान दिया 80, यहाँ पर लिखेंगे 80, लिख लिया। लड़के कितने हैं 60%, लिख लिया 60। और सभी का औसत कितना है 68 है, तो सभी को लिख लिया बीच में 68। अब इसमें यहाँ पर लगाएंगे एलिकेशन बोलते हैं, जो संख्या बड़ी होगी तिरछे में घटाएंगे। अब देखो यहाँ पर 68 में से जब 60 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पर घटकर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आया। यहाँ लगाएं अनुपात का निशान। अब 80 में से जब 68 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा। 0 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर 7 जाएगा 1, 12 बचा। इसे करेंगे सरल, इसे करेंगे 4 दूनी 8 और 4 × 12, 2:3। अब समझें टोटल कितना है, ये हमारे लड़के हैं बॉय हैं, तो बॉय कितने 3 हैं, बॉय हमारे 3 हैं। कितने में से टोटल कितने 5 में से बॉय हैं, मतलब 5 में से 3 लड़के हैं। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 5 से काटें कितनी बार कटेगा 20 बार, 20 से गुणा कर 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 60, ये 60% हो जाएगा। इतने परसेंट लड़के हैं, इतने परसेंट लड़के हो जाएंगे। प्रतिशत ज्ञात किया है तो ये आया बी विकल्प। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 15 हो तो कितने छात्र पास हुए? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। लिखते हैं यहाँ पर पास और फेल। हमने पास और फेल को लिखा। पास कितने हो रहे हैं, इनका औसत प्राप्त कितना है 39 को लिखा। फेल वाले कितने हो रहे 15, हमने 15 को लिख लिया। और समस्त कितना है 35, ओ वालों यहाँ 35 लिखेंगे बीच में, और हम तिरछे में घटाएंगे। अब जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। 39 में से 35 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर 4 बचा। अब समझते हैं, अब 35 में से जब 15 जाएगा यहाँ पर कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 20। ये 20 अनुपात कितना आया हमारे पास 20 अनुपात आया 4। इसे और सरल करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5। ये अनुपात कितना हुआ हमारे पास 5:1 हो गया, 5:1 हो गया। उसने पूछे कितने छात्र हैं। अब समझो हमारे पास छात्र कितने 120 हैं, टोटल कितने पास 120 हैं, तो हमने लिखा 120। हमारे पास टोटल कितने हैं 6, यहाँ पर लिखा 6। उसने पूछा कि कौन से छात्र पास हुए, पास हुए कितने छात्र हैं 20। 5 छात्र हैं, कितने 5 से कर देंगे गुणा, 6 दूनी 12, कितनी बार कटेगा 20 बार, 20/100। इस आधार पर हमारा आंसर कितना 100 हो जाएगा, जो पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। यह कहता है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात ज्ञात करें। कैसे करें समझते हैं। यहाँ पर तुम्हारे ये छात्र हो जाते हैं, यहाँ छात्राएं हो जाती हैं, छात्र छात्रा हो जाती हैं। अब ये कितना कहता है, इनका तो हमारे पास कितना है, छात्रों का तो कितना दे रहे 71, छात्रों का कितना 71 है, छात्राओं का कितना हो जाता है 73 हो जाएगा, और समस्त कितना हो जाएगा 71.8।
हम क्रॉस में घटाएंगे, ऐसे क्रॉस में घटाएंगे। अब ये बड़ी संख्या है, इसमें से 71 जाएगा, बचेगा 0.8। अब इधर से इसे घटाएंगे, कितना बचेगा, 73 में से जब 71 में 8 जाएगा बचेगा 12 और 1.2 बचेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 12, 4 दूनी 8, 3:2। किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है, 3:2। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगा है, हमारी ट्रिक पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते से अगली वाली क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।